फिल्म जाट एक हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 10 अप्रैल 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने किया है, जिन्होंने इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में अपने निर्देशन की शुरुआत की है। ये फिल्म एक ऐसे समय में आई जब दर्शक एक बार फिर पारंपरिक हिंदी मसाला फिल्मों की ओर रुख कर रहे थे। बताओ किसने किया ये सब? राणा तुंगा! ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। अपने से भगवान भी डरता है। अबे हवा आने दे, चला। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। जाट एकदम उसी शैली की फिल्म है जिसमें एक सशक्त नायक है, अत्याचार है, जन विद्रोह है और अंततः न्याय की विजय होती है। फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश के रामेपट्टनम नामक एक छोटे से तटीय गांव में स्थापित है, जहां एक निर्दयी और अत्याचारी अपराधी वरदराजा रणतुंगा का राज चलता है। वो गांव के लोगों को डरा धमकाकर उनके जीवन पर नियंत्रण बनाए रखता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी उसकी ताकत के सामने पूरी तरह से बेबस हैं। गांव के लोग वर्षों से शोषण झेल रहे हैं, लेकिन किसी में भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में गांव में एक अनजान व्यक्ति का आगमन होता है जो इस अत्याचार और अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकता। धीरे धीरे ये रहस्यमय व्यक्ति गांव वालों के बीच एक मसीहा बनकर उभरता है और वरदराजा रणतुंगा से टकराता है। इस संघर्ष में हिंसा, बलिदान, भावना और इंसाफ की कहानी गहराई से जुड़ी हुई है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं सनी देओल, जो एक बार फिर उसी पुराने एक्शन अवतार में नजर आते हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उनका किरदार गंभीर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय है। उन्होंने अपने किरदार में वही गुस्सा, वही जोश और वही संवाद शैली लाई है जिसने उन्हें 90 के दशक में सुपरस्टार बनाया था। सनी देओल का ये किरदार लोगों को उनकी पुरानी हिट फिल्मों की याद दिलाता है, जैसे घायल, घातक और गदर। तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। रणदीप हुड्डा फिल्म में एक जटिल और अंधेरे से भरे किरदार में नजर आते हैं। वो फिल्म में वरदराजा रणतुंगा के दाहिने हाथ की भूमिका निभाते हैं और पूरी तरह से अपने किरदार में समा जाते हैं। हुड्डा का अभिनय गहराई लिए हुए है और वो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखते हैं। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। राणा तुंगा। विनीत कुमार सिंह भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्होंने अपने किरदार को बड़ी संवेदनशीलता और ताकत के साथ निभाया है। रेजना केसेंड्रा और सायामी खेर फिल्म में महिला पात्रों के रूप में हैं, जो सिर्फ सजावट भर नहीं है बल्कि उनकी कहानियों का फिल्म के कथानक में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके किरदारों के पास भी उद्देश्य, ताकत और स्वतंत्रता है, जो फिल्म को एक संतुलन देता है। फिल्म की पटकथा तेज और सीधी है। इसमें कोई विशेष मोड़ या चौंकाने वाला रहस्य नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तुति में जो गहराई और भावना है वो दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकती, यानी मनोरंजन और न्याय के लिए लड़ाई का चित्रण। इसके संवाद दमदार हैं, विशेष रूप से सनी देओल के संवाद, जो सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां मैं हूं, सुन लो क्या चाहिए। काफी है। जाट का संगीत थमन एस ने दिया है, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक बड़ा नाम है।
ये उनकी दूसरी बड़ी बॉलीवुड फिल्म है और उन्होंने फिल्म के मूड और टोन के अनुसार संगीत दिया है। गाने टच किया, ओ राम श्री राम और जाट थीम सॉन्ग पहले ही लोकप्रिय हो चुके हैं और फिल्म की पृष्ठभूमि में इनका प्रभाव भी गहरा पड़ता है। संगीत पारंपरिक और आधुनिक बीट्स का मिश्रण है जो कहानी के साथ तालमेल बिठाता है। फिल्म का तकनीकी पक्ष भी मजबूत है। छायांकन में आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों की खूबसूरती और संघर्ष के दृश्यों की तीव्रता को बखूबी दिखाया गया है। एक्शन कोरियोग्राफी जबरदस्त है। बड़े स्तर की फाइट सीक्वेंस, विस्फोट और क्लाइमैक्स की लड़ाई दर्शकों को रोमांचित कर देती है। एक्शन की मात्रा कुछ दर्शकों को अत्यधिक लग सकती है, लेकिन इस शैली के प्रशंसकों के लिए यह संतोषजनक है। निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी की यह पहली हिंदी फिल्म है, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे हिंदी दर्शकों की नब्ज को भी बखूबी समझते हैं। उन्होंने दक्षिण भारतीय शैली को हिंदी सिनेमा के फ्रेम में इस तरह से फिट किया है कि फिल्म न तो पूरी तरह से साउथ स्टाइल लगती है और न ही सिर्फ बॉलीवुड मसाला। ये दोनों का संतुलन है जिसमें एक्शन, इमोशन और कहानी का अच्छा मिश्रण। एक सॉरी के लिए मैंने हाथ उठाया, लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसके ट्रेलर ने काफी चर्चा बटोरी थी। सोशल मीडिया पर इसके संवाद वायरल हुए और सनी देओल की वापसी को लेकर फैंस में काफी उत्साह था। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी मजबूत रही और पहले दिन की कमाई ने इस बात को साबित कर दिया कि दर्शक अभी भी इस शैली की फिल्मों को पसंद करते हैं। समीक्षाओं की बात करें तो जाट को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 3.5 स्टार देते हुए इसे धमाकेदार पैसा वसूल एंटरटेनर कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार देकर इसकी पुरानी शैली को सराहा, लेकिन कहानी में नयापन की कमी बताई। वहीं एनडीटीवी जैसे कुछ आलोचकों ने इसे शोरगुल और साधारण कहानी के चलते सिर्फ 2 स्टार दिए, पर अधिकांश दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और खासकर सनी देओल के प्रशंसकों ने फिल्म को खुलकर समर्थन दिया। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन संतोषजनक रहा। पहले हफ्ते में ही इसने लागत निकाल ली और मुनाफे की ओर बढ़ गई। कई जगह ये मल्टीप्लेक्स की अपेक्षा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ज्यादा हिट रही, जो दर्शाता है कि इसका टारगेट ऑडियंस मुख्यतः मास एंटरटेनमेंट चाहने वाले दर्शक हैं। फिल्म की सफलता का एक कारण ये भी है कि ये एक ऐसा अनुभव देती है जो आजकल की रियलिस्टिक फिल्मों में कम होता जा रहा है, यानी हीरो की एंट्री पर तालियां, दमदार पंचलाइन और विलेन के सामने डटकर खड़े होने वाला नायक। ये फिल्म किसी नई कहानी का दावा नहीं करती, लेकिन जो कहती है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है। फिल्म के अंत में जब गांव वाले मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो दृश्य केवल फिल्म नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है, लेकिन जब पूरा समाज जाग जाए तो वो क्रांति बन जाती है। जाट कोई परिपूर्ण फिल्म नहीं है। इसमें कुछ क्लिशे हैं, कहानी कुछ जगहों पर अनुमानित है और कभी कभी भावनात्मक गहराई की कमी भी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म अपने उद्देश्य को पूरा करती है। दर्शकों का मनोरंजन करना, उन्हें भावनाओं में बहा देना और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देना। अगर आप एक सशक्त नायक की कहानी देखना चाहते हैं जो अकेले पूरे सिस्टम से टकरा जाए, जिसमें एक्शन हो, भावना हो और संवादों की गूंज हो, तो जाट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर चाहो तो मैं इस पर रिव्यू स्टाइल में लेख या सोशल मीडिया पोस्ट भी तैयार कर सकता हूं। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा।